बुलंदशहर जिला पंचायत वार्ड नंबर 50 के भावी उम्मीदवार ठाकुर मनवीर सिंह पहुंचे अपनों के बीच। गांव कारोजी में एक ऐसा कार्य किया जिसकी पूरे क्षेत्र में प्रशंसा हो रही है। विकलांग बहन के खर्च हो रहे शादी में दावत को अपने ऊपर लिया। बोले इस बहन की शादी में जो कन्यादान के रूप में होगा वो दावत में आए बारातियों को और गांव में भोज की जिम्मेदारी उनकी होगी। यह सुनकर पूरे परिवार, जो कि पिता एक विकलांग थे, खुशी की लहर दौड़ गई और कहा कि यूं ही साथ नहीं रहे, ये साथ मेरा इस परिवार के साथ हमेशा रहेगा, हमेशा इस परिवार के साथ जुड़ा रहूंगा। ये कहना था जिला पंचायत से सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 50 से तैयारी कर रहे ठाकुर मनवीर सिंह का। चलिए क्या कहना है पूरे विषय पर। मेरे क्षेत्र में बिटियाएं हैं, वो मेरी अपनी, सब लोग ही मेरी फैमिली है एक टाइप से। तो अगर कोई दुख में है और मैं यहाँ पर अपनी जगह में खुश में, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। कुछ भी चीज़ है, मतलब अगर कोई दुखी है, अगर एक्चुअल में कोई परेशान है तो उसको परेशानी देख के तो मुझ पे तो नहीं रहा जाता। जो रहेगी, जितनी भी गांव की आप करते हैं या बारातियों का जो बोझ करते हैं, वो जो भी सामान आएगा वो मेरी तरफ से रहेगा। और मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रही। दोस्तों, मैं आज आपको जिला पंचायत वार्ड नंबर 50 के भावी उम्मीदवार ठाकुर मनवीर सिंह से मिला रहा हूं। ठाकुर मनवीर सिंह से मिलाने का मकसद है, जो क्षेत्र की जनता के लिए सेवा संकल्प का उनका भाव है, उसको लोग जो मिशन और विजन के साथ चले हैं, आज एक गांव कारोजी में उसकी मिसाल पैदा की है। आज एक विकलांग बेटी जिसकी शादी होनी थी, विदाई होनी थी, क्योंकि शादी 1-2 दिन बाद है। जैसे ही मनवीर सिंह को पता चलता है कि बेटी के घर कुछ नहीं है और शादी किस तरीके से उसको होगी, तो विदाई करने के लिए उसका भाई फौरन दौड़ा चला गया। घर पहुंचने के बाद परिजनों से बात हुई, बैठकर बात हुई, क्या क्या किस तरीके से शादी करना चाहते हैं, सारी बातों पर चर्चाएं हुई। बताया क्या क्या बातें हुई, ये सारी बातें मनवीर जी ही बताएंगे, मैं क्या अपने मुंह से बताऊं। क्योंकि जो आज उन्होंने किया है, मैं समझता हूं कि सभी अगर जनप्रिय नेता इस तरीके की लोग गरीब असहायों के साथ जुड़ के करने लगे, तो मैं समझता हूं कि ये जो भेदभाव, जाति बात की जो बातें हैं, सब खत्म हो जाएंगी। तो हमारे साथ ठाकुर मनवीर जी हैं। मनवीर जी, पहले तो हम आपको अपने हजारों दर्शकों की ओर से बधाई देना चाहते हैं कि जो आज आपने नेक कार्य किया है। मैं समझता हूं कि एक मैसेज जो जाएगा जनता में, वो जनता को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। क्या कहना चाहते हैं जो आज आपने एक नेक कार्य किया? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दूसरा ये है कि मुझे नहीं पता ये नेक काम है, ये क्या है। मुझे तो, मैंने पहले भी बोला था कि जो लोग परिवार हमारा क्षेत्र में सक्षम नहीं है, तो बिटियाओं की शादी मैं कराऊंगा अपनी तरफ से, तुलसी विवाह वाले टाइम। तो अभी तुलसी विवाह तो है नहीं, तो मैंने उनसे आए थे, तो मैंने बोला, मैंने कि तुलसी विवाह वाले दिन कराओगे तो और अच्छे से अच्छे हम लोग सहयोग करेंगे सारा कुछ, क्योंकि उस टाइम पूरा और भी लोग होंगे तो सब चीज़ें इजी रहेंगी। तो लेकिन उन्होंने पहले से ही वो पहले तय कर रखा था, और जो कन्या है वो भी विकलांग है, और जो उनके दोनों विकलांग। तो फिर मैंने बोला, मैंने कि चलो ठीक है। फिर मैं गया था उनके यहाँ पे, तो मैंने पूछा, भाई क्या मतलब क्या कराया आपने, क्या प्रबंध वगैरह है। तो अभी वो जैसे गांव की जो दावत करेंगे, तो गांव की दावत और बारातियों का, तो फिर मेरे से जो बन पड़ा, मैंने कि चलो जो दावत जो रहेगी, जितनी भी गांव की आप करते हैं या बारातियों का जो बोझ करते हैं, वो जो भी सामान आएगा वो मेरी तरफ से रहेगा। और मैं उनको फिर जो भी उन्होंने मुझे पैसे बताए, अमाउंट बताया, तो अराउंड कोई 500 लोगों के लिए खाना होगा, 400 लोगों के लिए जो भी सामान आया था, तो मैं उनको वो करके आ गया एज ए कन्यादान के रूप में। हालांकि बताना नहीं चाहिए कि कितना पैसा दिया, क्या नहीं, वो कन्यादान था। और दूसरा, उनको जो भी हेल्प हो पाएगी वो मैंने कर पाया। बाकी अगर तुलसी विवाह वाले दिन होता तो वो मुझे और भी थोड़ा, हम लोग दहेज के तो हम लोग खिलाफ हैं, लेकिन जो बिटिया के मतलब जो हम जो घर से संबंधित जो चीज़ें हम दे सकते थे, वो हम लोग जरूर देंगे। आगे भी अगर जो भी कोई क्षेत्र से कोई आएगा उसके लिए। अच्छा मनवीर जी, हमने देखा था कारोजी में, ये हमने खबर सुनी भी थी कि एक विकलांग बेटी की शादी होनी है,
कई दिन से वायरल थी ये वीडियो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जनप्रतिनिधि वहां तक नहीं पहुंचा था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह लगी कि जैसे ही आपको कल एक मैसेज पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे शादी होनी है, आप वहां तक पहुंचे। परिवार जो सोच पा रहा था कि इस बिटिया की शादी हम कैसे करेंगे, जो आगमन है उनका सत्कार कैसे करेंगे, किस तरीके से भोज करा पाएंगे, आपने उनके आंखों के आंसुओं को पहुंचा है। ये आंखों के आंसू नहीं, वो देखिए मेरे घर की शादी है। जितने भी मेरे क्षेत्र में बिटियाएं हैं वो मेरी अपनी, सब लोग ही मेरी फैमिली है एक टाइप से। तो अगर कोई दुख में है और मैं यहाँ पर अपनी जगह में खुश में, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। कुछ भी चीज़ है, मतलब अगर कोई दुखी है, अगर एक्चुअल में कोई परेशान है, तो उसको परेशानी देख के तो मुझ पे तो नहीं रहा जाता। बाकी रहा औरों का, तो शायद उनके पास में खबर पहुंची या नहीं पहुंची, मुझे उनका तो पता नहीं है। या हमारे जो क्षेत्र में करंट जो हैं अभी यहाँ पर जो सत्ता चला रहे हैं, तो मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगा कि जो भी बन पड़े आप ऐसे लोगों की सब मदद कीजिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कर सको, जितना भी है कि थोड़ा थोड़ा करके अगर दे सकते हैं तो मदद करनी चाहिए सबकी। मेरा थोड़ा ये टाइप की सोच है। और कुछ मनवीर भाई ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस बहन का वो कन्यादान करने पहुंचे थे आज, जो उसको शादी समारोह के लिए जो सम्मान दिया है, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही भाइयों के इस तरीके की जो कार्य होने लगे तो मैं समझता हूँ कोई किसी भी बहन की आंखों में आंसू नहीं आएगा। सब बहनों की डोली इसी तरीके से उठेंगी जिस तरीके से आज मनवीर भाई उस घर परिवार के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा है कि ये आज का नाता नहीं है, हमेशा उस परिवार के लिए मैं जुड़ चुका हूँ, ये नाता मेरा हमेशा उसके साथ बना रहेगा। मेरे साथ डब्बू प्रधान है रूठा से। रूठा प्रधान जी, क्या कहना चाहते हैं आज इस कार्य के लिए जो मनवीर जी द्वारा किया गया? भैया ये देखो, मैं आपको बता दूं, हमारे क्षेत्र के लिए एक भगवान ने एक अच्छा इंसान चुन के भेजा है। क्योंकि मुझे तो इतनी खुशी होती है। देखो भैया, अभी कोई राजनीति से हट के बात कर रहे हैं, भैया कोई अभी नेता भी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, जैसे ये कारंजी गांव में जो भैया ने आज कराए, 2-4 गांवों में और बहन बेटी की शादी के लिए भैया ने कराए। और ये भी हमारे क्षेत्र के लिए भगवान ने एक गॉड गिफ्ट दिया है हमें, कि हमारा भैया हमें चुन के भेजा है। और भैया मदद कर रहे हैं। इनके बारे में क्या बताएं, क्षेत्र को इस टाइम पता है कि भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं। और राजनीति नहीं भैया, राजनीति के लिए नहीं, भैया तो पहले से करते आए हैं, तुम्हें पता, रोजगार भी दे दिया है। और बहन बेटियों की शादी के लिए जो बोला था आपको भी पता है, और वो कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। भैया कहते हैं मेरे पास कोई बेटी नहीं है, मेरे जो क्षेत्र की हैं सब मेरी बेटियां हैं, मेरी बच्ची हैं, और मुझसे भी जो बन पड़ेगा मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूँ, शादी के लिए जो भी है। और भैया ये कर रहे हैं, आज तक किसी नेता ने शायद ये नहीं करा है। और हमारे लिए तो हमारा भैया बहुत कुछ है, हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत कुछ है। किसी ने भगवान को नहीं देखा है, लेकिन अगर इसी तरीके से कार्य होते हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो वो भगवान रूपी ही कार्य होते हैं। मनवीर जी, बात करें राजनीति की, क्योंकि जिला पंचायत वार्ड नंबर से आप तैयारियां भी कर रहे हैं, तो किस तरीके का कैंपेन चल रहे हैं, जनता किस तरीके से आपको आशीर्वाद दे पा रही है? देखिए, ये तो वहां पर होता है जहां पर कोई नया बंदा पहुंचता है। ठीक है, मैं शहर चला गया था कुछ दिन के लिए, तो गया भी था अपने क्षेत्र के लिए गया हूँ, तभी तो मैं वापसी आ गया यहाँ पे। और प्यार सब जगह से मिलता है मुझे, जहाँ पर भी जाता हूँ बहुत आदर सम्मान देते हैं सब लोग। और ज़्यादातर बुजुर्ग लोग तो इतना ज़्यादा देते हैं सम्मान के, क्योंकि मैं उनको उनमें मतलब मेरे अंदर उनको बेटे की झलक दिखती है। तो बहुत अच्छा कैंपेन है। कैंपेन ना कहेंगे, वो लोग बुलाते हैं मुझे प्यार से। और जहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, या जैसे भी कंपनी से हटके या काम से जब मैं फ्री रहता हूँ थोड़ा भी, तो मैं जाता हूँ। मैं हर जगह पर जाता रहता हूँ। मनवीर जी, बात राजनीति से जुड़ी एक सवाल और हम ये करना चाहते हैं कि क्या कभी मन में सोचा था कि राजनीति भी करनी है बिजनेस के साथ साथ? नहीं, मैंने राजनीति के बारे में नहीं सोचा था, और मैं अभी भी नहीं सोचता। मैं बताऊं, मैं अभी भी नहीं सोचता। बस ये है कि दुख होता है कि हमारा जो क्षेत्र है ना, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा ये सब चीजें, मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा। मुझे गवर्नमेंट से सहायता चाहिए। और गवर्नमेंट से सहायता ऐसा तो नहीं मैं जाके जाऊं कि जी मुझे हेल्प दे दो। या तो मैं मुझे को किसी पद पर यहाँ पर या किसी पे जाऊं, मैं चुन के जाऊं, या हमारे क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार के मैं जाऊं। अभी जिला पंचायत पे चल रहे हैं, तो जो भी वहाँ से राशि मिलेगी हमारे क्षेत्र को विकसित करने के लिए, वो करूँगा। और जो मेरे पास से बन पड़ेगा वो करूँगा। तो अभी जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं 10% भी कर पा रहा हूँ, तो 90% तो मैं गवर्नमेंट से करवा लूँगा। ठीक है, तो जो वहाँ से आएगा वहाँ से लगेगा। अभी मैं जसैर गया था, 2 डेज पहले की बात है,
मंदिर पे मुझे बुलाया गया था, एक माता जी का मंदिर, जी काली माता मंदिर का उन्होंने निर्माण चामुंडा हुआ था, मंदिर। चामुंडा मंदिर। तो वहाँ पे भी एक सज्जन ने मेरे से बात की कि भाई साहब हमें ऐसा आप बताइए, बड़े क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हमें ऐसा कुछ चाहिए कि मतलब जो गवर्नमेंट से निधि मिलती हैं, पेंशन योजनाएं हमारे पास तक नहीं पहुंचती, आप क्या हमारे लिए यही करा दोगे ना, यही बहुत कुछ है। तो मुझे मतलब जो अभी जो- योजनाएं हैं सरकारी वो जनता तक नहीं पहुंच पा वो रही। जनता तक पहुंचती भी है, नहीं पहुंचती, मतलब आप तो 50-50 बोलते हैं, मतलब कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिल जाती अनभिज्ञता है। है हाँ, लोग। मतलब जागरूकता नहीं है। जिन लोगों को पता है वो पहुंचा नहीं पा रहे वो वहां तक पहुंचा भी नहीं पाते, और बीच में ही वो कहीं ना कहीं वो गुम हो जाता है। और मैं किसी पे भ्रष्टाचार का तो आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि हम लोग अगर जागरूक हैं तो कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। तो ये हमारी भी कमी है जो यहाँ का। तो अगर हम लोग जो भी हैं उससे अगर पूछा जाए ना कि भाई हमारे लिए क्या कर रहे हो आप, कोई पूछता नहीं है। जी। अगर पूछोगे तो मिलेगा। बच्चे को दूध माँ तभी पिलाती है जब वो रोता है, जी वरना बच्चा सो रहा है, सोता रहेगा, माँ को लगता है आराम है, सो रहा है। तो यही हमारे को किसानों का भी है, और हमारे जितने भी फार्मर्स हैं सब लोगों का यही है कि भाई पूछो उनसे, सबसे किसानों के लिए कोई योजना आई, आपने हमें क्या दिया। आप जाओगे उनके पास, जाओगे मिलोगे, वो सब करेंगे। हाँ, मेरे अंदर ये है, मेरे पास किसान आए या ना आए, मैं जरूर जाऊंगा उनके पास। थोड़ा सा मैं क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, तो मुझे तो भाई बिजनेसमैन तो मैं बाद में हूँ, तो पहले मैंने किसान का बेटा हूँ मैं, तो मैं उनके पास खुद जाऊंगा कि भाई ये है, ये लो, आप योजना का या लाभ लो, सब लोग आओ। तो ये मेरे अंदर भावना रहेगी हमेशा। चलिए, थे हमारे साथ मनवीर सिंह जी जो बता रहे थे कि मैं कैंपेन या मैं किसी के पास जा रहा हूं तो मैं कोई राजनीति लाभ लेना नहीं चाहता। मेरा सब परिवार है, मेरा क्षेत्र पूरा परिवार है, परिवार से जुड़ा हुआ हूं, किसान से जुड़ा हुआ हूं, किसान से जुड़ा हुआ हूं, जमीन से जुड़ा हुआ हूं। मेरा मानना और मेरा पहुंचना केवल एक ही मकसद है कि मैं जितनों का भला कर सकता हूं, मेरे माध्यम से जितनों की सेवा हो सकती है, मैं उसके लिए तत्पर रहूं। ये कहना है ठाकुर मनवीर सिंह का, जो जिला पंचायत से भावी उम्मीदवार के तौर पर तैयारियां कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो हमारे क्षेत्र के, हमारे चैनल के माध्यम से हमारी जो आज खास बात हुई है ठाकुर मनवीर जी से, क्योंकि एक बेटी, विकलांग बेटी के लिए जो एक सहायता दी है, मैं समझता हूँ इसी तरीके से कार्य को करना चाहिए, नेक कार्य होते रहने चाहिए। तो हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि जो आज मनवीर जी की बात हुई है वो आगे तक पहुंचे और जनप्रतिनिधियों के दिलों में ऐसी भावनाएं पैदा उत्पन्न करें, जिससे कि वो भी गरीबों के, असहायों की लोगों की मदद कर सकें। हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लिंक को शेयर जरूर करें। नमस्कार, खुदा हाफिज।